नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ईरान युद्ध विराम, तारीख पे तारीख, और इससे अधिक अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। इधर अमेरिका में रक्षा मंत्रालय, आई मीन पेंटागन के भीतर लगातार बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन असली सस्पेंस डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में छिपा हुआ है। ट्रंप कभी सख्त कार्रवाई की बात करते हैं तो कभी डील की ओर इशारा करते हैं। क्या ये उनकी सोची समझी स्ट्रेटजी है या वो दुनिया को कंफ्यूज कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं? आज मंजरी अग्रवाल जी के साथ हम ट्रंप के इन बदलते बयानों के पीछे जियोपॉलिटिकल माइंड गेम को समझेंगे। मंजरी जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मंजरी जी, ट्रंप अक्सर सोशल मीडिया पर और अपने प्लेटफॉर्म पे, रेदर सोशल मीडिया पे भी अपने स्टैंड बदलते रहते हैं। क्या वो सामने वाले को, दुश्मनों को कंफ्यूज करके जीतना चाहते हैं? देखिए, आपकी स्ट्रैटेजी अगर आपके दुश्मन को समझ में आ गई ना, आप उस दिन हार गए। ठीक है। तो जब आप उल्टे सीधे बयान, जिसको बोलते हैं कि ट्रंप ने उल्टे सीधे बयान दिए, ये सब करते हैं, तब आप अपने दुश्मन को पूरी तौर पे कंफ्यूज करके रखे। उसको ये नहीं मालूम होता है कि ट्रंप अगले मिनट करने क्या जा रहे हैं, और यहीं से उनकी जीत शुरू होती है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी किसी भी युद्ध में, किसी भी सिचुएशन में एक विनिंग पॉइंट होता है, और स्पेशली आज जब गोरिल्ला वॉरफेयर का जमाना है। अब हॉर्मुज की बात कर लें भाई। हॉर्मुज तो पहले भी खुला था, ठीक है, जिसके लिए ये सब हुआ। बेसिकली इस पूरे युद्ध में आपको क्या पता लगा? ट्रंप ने सब कुछ उठा करके, पका करके ईरान को जैसे दे दिया हो कि भाई अब यहाँ पर तुम्हारे साथ ठीक है। भाई, सॉवरेनिटी ईरान की थी। आप किसी को एक परसेप्शन के आधार पर सजा नहीं दे सकते। हमको सब मालूम है वहां पर गलत रजीम है, ये वो है, बट कानून क्या कहता है? आई नीड प्रूफ। उसके बिना हम पनिश नहीं कर सकते। तो ईरान कुछ ऐसा करने जा रहा है, इसका प्रूफ किसी के पास नहीं था, और उसको बहुत दिनों से एक ब्लॉकेज सिचुएशन में रखा गया था। ईरान बीइंग द स्मार्ट, उसने इसका भी रास्ता निकाल लिया। वो मैं बताती हूँ। उनके पास तेल था, उसने उससे बिजली बनाई, बिजली आगे सप्लाई कर दी। पेमेंट के तौर पे बिटकॉइन ले लिए, क्योंकि वो आउट ऑफ द पेमेंट सिस्टम है। भाई, आपने डॉलर के लिए स्विफ्ट सिस्टम रोका है ना, बाकी तो नहीं। बिटकॉइन, उसके बाद आप जानते हैं बिटकॉइन जो है आपको बहुत प्रॉफिट देता है। तो ईरान लॉस में नहीं रहा, उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी विपन्नता वाली नहीं है कि अमेरिका और इजराइल दो देशों ने मिलकर के उस पर हमला किया, सब कुछ किया, लेकिन ऐसे मस होता हुआ आप ईरान को नहीं देखेंगे। अगर ईरान को लॉस हुआ तो अमेरिकन बेसिस को भी लॉस हुआ। ठीक है। तो लॉस दोनों तरफ हुआ, गेनिंग पार्टी। मैं ईरान को सिर्फ इसलिए कहती हूँ कि हॉर्मुज पे उसका कब्जा है, और वो वहां से टैक्स वसूलेगा। तो जिसके हाथ में टैक्स वसूलने की ताकत होती है ना, विनर वो होता है। तो यहाँ पर विनर आपका, अंदर की स्थिति को छोड़ो, ऑन द ग्राउंड आपका विनर ईरान है, फर्स्ट। सेकेंड, अब क्या आ रहा है? सीज फायर चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद क्या आएगा? फिर कुछ होगा, वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को तो ऐसे ट्रीट किया है जैसे हम किसी को बुद्धू बनाते हैं। उसको बोल दिया हम आपके घर आएंगे। ठीक, कब आएंगे? पहलगांव अटैक की बरसी पे वो आराम से खुश होता रहा। आपने शहबाज शरीफ का अगर वो वीडियो देखा, बिल्कुल ऐसे करके हटा रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा काम कर रहे थे, इमरान के आगे जो है मैस्कॉट बन करके चल रहे थे। तो ठीक, वो उसका ध्यान उधर चला गया कि हमें तो अब एक आतंकवादी देश की स्टेटस मिला था, अब हम शांति वार्ता का पार्ट है, पाकिस्तान इज द न्यू थिंग एंड एवरीथिंग। यहाँ सब कुछ शांति से निकल गया, वरना मिस एडवेंचर जरूर करते। पिछली टॉक फेल होने का सारा मिस क्रेडिट पाकिस्तान को दिया गया। ईरान ने साफ कह दिया हम बातचीत के लिए नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? जो होना था बैकडोर से तभी हो गया ना, वरना ये सबको मालूम था। वैंस भी आ रहे थे ईरान से, वो अरगाचिली आ रहे थे,
दोनों बैकडोर में मिल रहे थे, फ्रंट में पाकिस्तान कबूतर बना हुआ था, इधर की चिट्ठी उधर ले जाता था, उधर की चिट्ठी इधर ले जाता था। दोनों ने इल्जाम लगा दिया कि बीच में इसने चिट्ठियां बदल दी। बट ये डिप्लोमेसी, अगर आपको ये करना था तो वॉइस वीडियो कॉलिंग कर सकते थे। ओके, राइट। इसका मतलब है पीछे कहीं बातचीत होगी, जो तय होना था वो तय हो चुका। अगली मुलाकात के लिए जो है आपने वो लिया और उसके बाद आप चले गए। अगली मुलाकात 22 तारीख के करीब पड़नी थी, उन्होंने वीकेंड रखा, उस पे वो आए नहीं। हॉर्मूज में यूएस का ब्लॉकेड है, 13 ईरान के शिप निकल गए। ठीक, एक को पकड़ लिया। ठीक, एक जो चाइना से आ रहा था लेकर के तिफानी ऐसे करके, वो उसको ले लिया कि वो जो है कुछ कन्फिस्केट करने लायक मटेरियल लेके आ रहा था। ठीक, बाकी तो ईरान के शिप जा रहे हैं। रशिया के ऊपर, जिसके ऊपर इतना आपने लगा रखा था सैंक्शन, रशियन ऑयल के ऊपर, वो भी सैंक्शन फ्री हो गया। समुद्र में आने के बाद ईरान का ऑयल फ्री हो गया। आपने किया क्या? ऊपर आप ईरान से लड़ रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है? एक होती है बातें और दूसरा होता है एक्शन। ठीक, तो बातें आपने सुन ली, अब एक्शन देख लो ना। आपके ब्लॉकेट से 13 ईरान के शिप निकल रहे हैं, तो ब्लॉकेट कैसा, किसके लिए? तो वहां पर देखना है। देखिए, ऑयल माफिया या ये कह लीजिए ऑयल लॉबी का वहां डीप स्टेट, वहां पर काफी अच्छा कब्जा है। तो वो चीज हटी। आप काउंटर टेरर ऑपरेशन कर रहे हैं और आपके काउंटर टेरर ऑपरेशन का जो चीफ है जो केंट, उसने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो आप एक चीज मान लीजिए, ट्रम्प डीप स्टेट के विरोध में है। ये वर्ल्ड वर्सेस डीप स्टेट है, उसको लड़ाई चाहिए थी, हमने लड़ाई का फ्रंट रख दिया। डीप स्टेट कंफ्यूज हुआ, हमने दूसरा काम कर दिया। ईरान की स्थिति हॉर्मुज पे कभी भी मतलब ऐसी नहीं थी, ईरान ने हॉर्मुज को फ्री छोड़ा हुआ था। आज ईरान के कब्जे में है हॉर्मुज। ठीक, सऊदी अरेबिया ने अपनी ईस्ट वेस्ट साउथ पाइपलाइन से निकालने की कोशिश की, उसको आग लगा ली। कितना निकाल लोगे पाइपलाइन से, राइट? तो अब तेल के ऊपर कब्जा डीप स्टेट का नहीं, अब तेल के ऊपर कब्जा ईरान का है। इन्होंने होती के थ्रू रेड सी का जो एक चोक पॉइंट है, रेड सी का भी एक चोक पॉइंट है नेचुरल, बाबल मंडप, वहां पे हूती से कब्जा करा लिया, हॉर्मूज पे कब्जा करा लिया। अब ये बताइए, आपने वेनेजुएला कैप्चर कर लिया, गुड थिंग। तेल लेके क्या करोगे? क्रूड है ना, है, उसको रिफाइनरी चाहिए। आपने किसी तरह भारत को तैयार कर लिया, अंबानी वहां पे रिफाइनरी लगा रहे हैं अमेरिका में। आजकल में तो लगेगी नहीं, सालों लगेंगे उसको फंक्शन करने में। तब तक आप क्या करोगे? भजन गाओगे? आपको इसी रेड सी से लेकर के, इसी बाबल मंडप से लेकर के आपको जामनगर की रिफाइनरी में वो तेल लाना पड़ेगा, वरना वो आपके लिए एज गुड एज वेस्ट है, राइट? बाबल मंडप पे कौन रूल कर रहा है? हूती। वो किसकी प्रॉक्सी है? ईरान। आपने तेल का सारा ट्रेड उठा करके, अच्छा रशिया आपकी नहीं सुन रहा, ठीक, वो अपना कर रहा है। तो अमेरिका के हाथ से वो जो तेल का चोक पॉइंट था, कब्जा था, वो ट्रंप ने निकाल दिया। ऑन मतलब कुछ बम इधर फूटे, कुछ बम उधर फूटे, बात कुछ और ही सिद्ध हो गई। ठीक है, अब ये सीज फायर चल रहा है, उसका क्रेडिट भी उठा के पाकिस्तान को दे दिया कि भाई हमसे मुनीर ने कहा, और मुनीर की दो कौड़ी की हैसियत है, इधर बुला के खाना खिला दिया, उधर बुला करके ये कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, आप अपने सबॉर्डिनेट की, मिनियन की कभी कभी तारीफ कर देते ताकि उसका उत्साहवर्धन चलता रहे, दैट डजंट मीन ही होल्ड्स अ पोजीशन। ठीक है, सो दैट वे पूरी चीज सॉल्व हो गई है। अब इसमें बयानबाजी चाहे जितनी आई हो, जो कुछ आया है, एक्शन एकदम स्ट्रेट एंड सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल है। जो बेसिस थे उनके रेडार्स नष्ट हो चुके हैं, पेट्रियट सिस्टम वहां निष्फल हो चुका है। मिडिल ईस्ट जिसे ये कहते हैं, हम वेस्ट एशिया कहते हैं, उसमें ये सिक्योरिटी देने में अमेरिकन फोर्सेस नाकाम रहे। अमेरिकन वेपन कॉस्टली है और ड्रोन वॉरफेयर मॉडर्न टेक के आगे
असफल हैं। क्यों? क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। आप 10 ड्रोन भेज रहे हैं, आपकी पेट्रियट या जो कुछ भी आपकी भी ड्रोन आएंगे, आप 2-4 भेज रहे हैं। सो हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। इवन अमेरिका नीड्स टू गो। तो एक अमेरिका ने अपने वॉर इक्विपमेंट का एक लेवल बनाया हुआ था, ठीक है। बड़े बड़े महंगे महंगे वेपन, ये था कि दे विल प्रोवाइड यू सिक्योरिटी। अब हर देश के सामने एक ऑप्शन खुला है, आप सॉवरन हैं, अपने देश को अपने हिसाब से चलाइए। मॉडर्न वॉरफेयर है, सस्ते ऑप्शन अवेलेबल हैं जो महंगे वेपन के अगेंस्ट कारगर है। देखिए, जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ तो रशिया के पास भी भारी भरकम हथियार थे और यूक्रेन को यूरोप और अमेरिका दे रहा था, ठीक। अभी क्या हो रहा है, अमेरिका के पास भारी भरकम हथियार है और ईरान अपनी फुलझड़ियों से उनको काउंटर कर रहा है। दैट फुलझड़ी में स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी को कह रही हूँ। तो 2 इंडस्ट्रीज इनकी वहां पर चली गई। तीसरी इनकी एक जो कम्युनिकेशन और डेटा और इन सब की है, तो AWS पे अटैक हुआ, एक नहीं 2 बार हुआ। जो इनके वहां पर बैठे हुए लोग थे उनके ऊपर उनको ढूंढ ढूंढ करके किया। ईरान में जो इजराइल और यूएस का एक नेटवर्क था उसको उन्होंने उखाड़ा फेंका। एक यूएई का भी नेटवर्क था, उसको भी निकाल के फेंका, उनको फांसी दी। अब क्या है, जो देशद्रोही है उसको फांसी देने में इजराइल ने भी अभी ये वो कर दिया कि टेररिस्ट को अब जेल नहीं होगी, फांसी होगी। ईरान ने फांसी देनी शुरू कर दी। ओके, तो अगला करेक्शन क्या हुआ कि जो ये टेररिस्ट को बुलाओ, वो भेज रहे हैं, आपके हाथ में आ गया तो आपको उसकी सेवा करनी है। वो सेवा करने का क्लॉज हट गया, मार दिया। टेररिज्म में लोग ऑटोमेटिकली कम जाएंगे। इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल वेंचर एनीमोर। जेल में रह करके 11 किलो वजन बढ़ा के बिरयानी खा करके फिर कोई घटना होगी तब आपको छुड़ाया जाएगा, ये सिस्टम खत्म हो गया। 2 स्टेट थ्योरी सब बोल रहे हैं। पैलेस्टीन और इजराइल ने दिखा दिया कि 2 स्टेट थ्योरी एक फेल्ड थ्योरी है। अगर 2 दुश्मनों के बीच में एक दीवार खींच दी जाए तो उनकी दुश्मनी नहीं खत्म करती है, और उसके नीचे गड्ढा बना करके जो बिहेव कर रहे थे वो कर रहे थे, ठीक। इसमें इजराइल भी खुल के सामने आ गया। आज तक इजराइल ने अपने लिए एक इमेज बनाई थी, क्या थी, कि हम पीड़ित हैं, हमको हिटलर ने मारा, हमको यहां से भगाया। इस युद्ध में जब उन्होंने जॉर्डन पे अटैक किया तो उनकी ये पूरा मास एनिहिलेशन किया है पूरे गांव का। तो वो जो एक मर्चेंट ऑफ वेनिस वाली जो इमेज थी ज्यूस की, ये सामने आ गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यही कारण था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो हिटलर ने ज्यूस को हाथ भी नहीं लगाया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्यों लगाया? क्योंकि जर्मन लड़कियों का पता ज्यूस ने बताया था और उसके बाद अलाइड फोर्सेस ने उनके साथ जो किया, उसी के कारण हिटलर का उदय। ओके, अब इसके साथ साथ क्या है, एक जीसस क्राइस्ट की मूर्ति थी जिसे IDF के बंदे ने मतलब मार मार के तोड़ा है। तो एक जो इनकी बड़ी मतलब ये कह लीजिए ऑर्थोडॉक्स छवि नहीं थी, वो स्टैब्लिश हो गई। इनके जो एनहिलेशन की कैपेबिलिटी थी वो स्टैब्लिश हो गई। ओके, तो चीजें सेकेंडली इस लड़ाई से जस्ट पहले क्या हुआ था कि पीयूष गोयल जी वहां पर जा रहे थे, सारा कनेक्शन था, और लेटर ऑन इन्होंने वो किया, जो प्रोडक्शन है वो अब इंडिया आ गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका में प्रोड्यूस करना इनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है, डिस्टेंस एंड दिस एंड दैट। तो कहीं अमेरिका और रूस के बीच का फिशर भी सामने आया। नेतन्याहू कुछ बोल रहे थे, ट्रम्प कुछ और बोल रहे थे। दोनों के गो गेट इन अलग थे इस वॉर में, दोनों की पॉलिसीज अलग थी, एग्जिट पॉलिसी अलग थी। तो अब ये चीज जो अभी तक अमेरिका इज इजराइल, इजराइल इज अमेरिका, वो देखे, अमेरिका इज अ क्रिश्चियन नेशन। आपने जीसस की मूर्ति को जिस तरह से तोड़ा, कहीं ना कहीं फांस लगी है। सेकेंडली,
ईरान ने क्या किया? ईरान ने अपने जो लोन वुल्फ है इन सबको अटैक किया। अभी इंग्लैंड में एक सिनेगॉग में आग लगाई गई है। अब किसने लगाई है अच्छी तरीके से मालूम है? इंग्लैंड इज इन्वेस्टिगेटिंग। बहुत सारे सिनेगॉग्स में अब तक आग लग चुकी है और संडे को ये लोग जाते हैं उस पे अटैक हो चुका है। इस न्यूज को सप्रेस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये नहीं बताना चाहते कि अब जो आतंकवाद इन्हीं लोगों ने पैदा किया वो अब इनके द्वार पहुंच गया है, इनके घर में एक्टिवेट हो रहा है और उसका ब्रंट इनको झेलना पड़ रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस चीज को वो यूरोप और अमेरिका में जो हो रहा है उसको ये कवर अप कर रहे हैं। क्योंकि आप कहीं भी देखिए, एक घटना और भी, जिस दिन खमेनेई मारा गया उस दिन शिया निकल के आया अमेरिकन एम्बेसी के सामने, वहां पर उनके ऊपर गोली चली वगैरह। जब इरानियन डेलीगेशन वैंस से बात करने के लिए गया था, वैंस वहां आए थे, तब भी अमेरिकन एम्बेसी के जी सामने जी फिर से गोली चली। अब शिया एक जो वो है ना कि शिया सुप्रीम लीडर जो है ईरान है, ईरान ने दोनों मौकों पे कुछ नहीं बोला। पहले पे तो कहो कि वो शोकजदा थे, ठीक। दूसरे पे वो वार्ता करने गए थे और उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब ये मैसेज हमारी एजेंसीज कितनी अच्छी तरीके से लेकर के जा पाती हैं शियाओं के बीच में, ये बात अलग है। लेकिन आप जिनके लिए जान की बाजी लगा रहे हैं, बेटा दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, आपकी परवाह भी नहीं कर रहे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा आप जिंदा हैं, मर गए, क्या हुआ, दे आर फ्री, राइट। तो अब पूरी चीजें जो एक कम्युनिकेशन का जमाना कर ले जाइए, लेकिन जो डर रहे थे लोग सेल्फ उसमें अवेयरनेस में या अपने गोल्स के लिए या अपने फ्यूचर के लिए उन पुरानी चीजों को तोड़ने में सेकंड नहीं लगा रहे। वो पहले भी ये नहीं रहा था, लेकिन यही रहा था। लेकिन अब जो है आपके पास सबूत हैं शियाओं के ऊपर। पाकिस्तान में जो, अच्छा पाकिस्तान रहनुमा बनता है मुसलमानों का, तुमने, भाई शिया भी तो मुस्लिम है, राइट। आप उनको काफिर कहते हो, उनको गोली मारते हो, फिर टर्की भर के आ जाता है। तो आप अपने पहले शिया सुन्नी तो ठीक कर लो, राइट। जो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम पे बोलते हो, हम ऐसे किसी को गोली तो नहीं मारते कि मास शूटिंग हो जाए हमारे यहाँ, राइट। तो पाकिस्तान ने फिलिस्तीनों को मारा है, उनको तो पैसे दो, वो तो कुछ भी कर लेंगे। फिर पाकिस्तान ने अपनी सेना बेची है, फिर पाकिस्तान ने अपने हवा लड़ाकू विमान बेचे हैं सऊदी अरब को। और जो पाकिस्तानी आवाम पे कर्जा था वो वैसा का वैसा है, जो पैसा आया वो मुनीर साहब और उनकी गैंग को चला गया। तो सारी चीजें अब क्लियर हो करके आ रही हैं, आप उसे कितनी अच्छी तरीके से जनता तक पहुंचा सकते हैं। बट जो भ्रम था लोगों का वो टूटना शुरू हो गया है, और जो ग्रिप थी डीप स्टेट की वो कम होनी शुरू हो गई है। इस बीच में ट्रंप ने चाइना का नाम लिया कि हमें उस पर ग्रिप लेनी है। चाइना भी सुधर के आएगा क्योंकि उसकी जो, चाइना ने भी एक हवा बना के रखी थी, राइट। मेरे इक्विपमेंट, मेरी सैटेलाइट, मेरे ड्रोन्स, मेरा वो अभी एसईओ मीट में उन्होंने अपने ह्यूमनॉइड्स वगैरह सब दिखाए। दुनिया पागल, वाह चाइना इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। चाइना लिव्स इन फ्यूचर, वी लिव इन पास्ट। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फुस पटाखा, और अभी भी हेल्प करने की कोशिश की, फुस पटाखा। जिस चीज का क्रेडिट चाइना ले रहा है वो सारा काम रशिया ने किया। चाइना ने इस बीच में क्या किया, सोचा गंगा जी में हाथ धो ले हम भी। ताइवान के ऊपर सीज लगाई, वो सीज 10 दिन नहीं रख पाए। और किसी भी देश को आपको विजय करने के लिए एक अच्छी सीज लगानी पड़ती। एवाक के साथ गए, सब कुछ साथ गए, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो अब क्या है, ना चाइनीज नेवी, ना चाइनीज एयरप्लेन्स, ना चाइनीज मिसाइल्स, ना चाइना के सैनिक, किसी में भी कोई दम नहीं है, ये पता लग गया। ओके। चाइना का जो इस तरह का है मिसाइल टेक्नोलॉजी का, जो भी वो केमिकल वगैरह सब चीजें दे रहे हैं, उसको चोक किया जा रहा है। मलक्का में भी अब आराम से हम इनको चोक कर सकते हैं। दूसरा, चाइना की जब कोई हैसियत नहीं है तो बढ़े चलो, इंडो पैसिफिक हमारा, ठीक है। तीसरा,
कोयला पहले बंद किया, पेट्रोल अब बंद कर रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस कंट्री वो कर दी। अब उनके वेसल्स की भी जांच होगी। अब चाइना बाउंड हर शिप की जांच करने का अधिकार जो है हम लोगों को मिल गया, जो भी चाहे। तो अब चाइना इसमें डिसइंटीग्रेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो डीप स्टेट का होम नंबर 2 था, राइट? इसलिए क्योंकि प्रोडक्शन तो यही हो रहा सारी चीजों का ना। अमेरिका में वो बैठे हैं, प्रोड्यूस वो चाइना में कर रहे हैं, ये ताकत नहीं छूटेगी तो वो ताकत नहीं छूटेगी, तो इनको बैठा दिया गया। अब धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस जो प्रोग्रेशन होता है उसमें चाइना वेंटिलेटर पे आता जा रहा है। आपके पास खबर आई कि चाइना एक वो कर रहा है, क्या कहते हैं, स्टेट कार्व आउट कर रहा है पीओजेके के पास। एक देश अपना डिवीजन खुद कर रहा है, हजम हुई? नहीं। तो कहाँ आप जीते ये समझिए। हमको कट ऑफ करना था चाइना को पाकिस्तान से, ये दोनों हमारे लिए सरदर्द बने हुए थे। पीओजे के आप ले लें, कार्व आउट करके ये दे दें हमारा हिस्सा हमको, ठीक है, आपकी जरूरत का सामान हम दे देंगे। अब आपको चाइना से सिर्फ एक चीज चाहिए, जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, वो टेक आपके पास आ जाए थोड़े समय में, तो आप वैसे ही सिंथेसाइज कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम आई ट्रस्ट मैं जो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट हैं वो सब, लेकिन जल्दी आ जाएगा। तो उस चीज के लिए प्रयास चल रहे हैं। बाकी चाइना का जो यूज है वो खत्म होता जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट अपने वेपन का चाहे जितना कर ले, ग्राउंड पे रियलिटी जैसी हुई। तो भारत के पास क्या हुआ? अब भारत की रिफाइनरीज की क्षमता, ठीक है, यहाँ पर भी रिफाइनरी में आग लगाई गई, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जब तेल की वॉर सारी दुनिया लड़ रही है तो कुछ चीजें आएंगी, ओके। लेकिन जो मैं ये कहूंगी सांत्वना वाली बात है वो क्या है, डोभाल साहब को आपने वो कड़ी भी थमा दी जो आपके जितने भी एजेंट्स थे। नोएडा वाला कांड किया आपने, जो कुछ भी किया, जो आपकी ये लव जिहाद की फैक्ट्रीज कंपनीज में चल रही थी, टाइमिंग देखिएगा, ये कोई आज से तो नहीं चली थी टीसीएस में। और टीसीएस की पकड़ में आई तो कितनी सारी कंपनीज की एक साथ निकल आई। मतलब ये जो पूरा ऑफिस में एक नेटवर्क चल रहा था वो सारा उखाड़ फेंका। तो वो जो पढ़ा लिखा मुसलमान जो जिहाद कर रहा था वो भी सामने आ गया, रिफाइनरी में काम कर रहे हो वो भी सामने आ गया। तो आप एक चीज कहिए कि आप बहुत सारी तरफ से, फिर डोभाल सर ने जो मैसेज दिया वो भी सामने आ गया कि नेशनल सिक्योरिटी सबकी जिम्मेदारी है। 18 जो इमामों से मिले, उसके बाद पहली बार जो बंदा पकड़ा गया उसके साथ उसका इमाम गिरफ्तार हुआ। आपने कहीं शोर शराबा सुना? नहीं। तो आप स्ट्रांग होते जा रहे हैं, आपकी रिफाइनरी की कैपेसिटी की जामनगर आपको भेजना पड़ेगा वेनेजुएला का ऑयल, आप इसमें गेन कर रहे हैं, ठीक है। ईरान की डिपेंडेंसी आप पर है, मेडिसिन हमने अभी भेजी फ्री में, वो सारी चीजें हैं। तो द थिंग इज, अब लोग कहते हैं आप ईरान का पक्ष ले रहे हो। भैया आज ईरान जीता कल तो हमारी बारी होगी। एशिया में जो जमी जमाई आपकी जड़ें हैं वो उखाड़ फेंकनी है, ईरान और चीन नहीं देखना है। अगला नंबर हमारा होगा अगर वो ईरान और चीन में जो आपके सो कॉल्ड दुश्मन है या ओपोनेंट हैं, जो भी आपने मान रखा है, तो आप कभी कभी इसलिए भी अपने ओपोनेंट की या काउंटर की मदद करते हैं ताकि पड़ोस वाले घर तक आंच आइए ना, वो वहीं रुक जाए। जब हमारा घर जलेगा तब हम कुआं खोद के पानी निकाल के उसको बुझाने का प्रयास करेंगे, ये मूर्खता होती है। और जो पॉलिटिक्स होती है वो स्पेशली जियो पॉलिटिक्स, वो ज्यादा ठंडे दिमाग से खेली जाती है, और हमेशा जाना दुश्मन अनजाने दुश्मन से बेटर होता है। सो सारी चीजें डिसाइड करके ये मैं देख रही हूँ, रशिया फ्री हो गया, उसकी स्वॉन्डोन टेक्नोलॉजी और अच्छे से एस्टेब्लिश हो गई, यूरोप ब्लीड कर गया, उसने 20,000 अपनी, जर्मनी ने भी अपनी फ्लाइट्स राउंड कर दी हैं। क्यों? अब ये धीरे धीरे अंग्रेजों को समझ में आ रहा है, पूरी चमड़ी को, कि जो आपका रिसोर्स सप्लायर है उससे जब आप दुश्मनी करते हैं, आप सोचते हैं उसको कब्जा कर ले, मतलब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, आज ही हलाल करके सारे अंडे निकाल लो, ये मूर्खता होती है, ठीक है। तो
ये जो गोल्डन गूज है आपकी, इसको संभाल के रखो, इससे रिश्ते बना के रखो, वरना सब काम ठप हो जाता है। तो इसके कारण वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है ना, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं मैं कहती हूँ, मैं कहती हूँ अकल ठिकाने आ रही है। आज तक आपकी चल गई, आगे नहीं चलेगी। सो दैट ट्रम्प हैज एस्टैब्लिश्ड। अब आगे इनके कितने, देखिए डीप स्टेट प्याज की परतों की तरह होता है, एक परत हटाओगे तब तुम्हें दूसरी का पता लगेगा, इसीलिए इसको डीप स्टेट कहते हैं, राइट। तो अब कौन सी परत सामने आ रही है और उसके लिए क्या इलाज है, ये पहली परत हटने के बाद आपको कभी कभी वो कहते हैं ना ड्राइंग, उसमें आ, आपका जो रूम होता है जहां पर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, वहां पर आपको डिजाइन टेबल पर वापस जाना पड़ता है कि इनके साथ हम कैसे डील करेंगे। ये सीज फायर उसके लिए, आप ये सोचिए कि ये 15 दिन की बमबारी से 1 महीने के युद्ध से हमको वो अचीवमेंट हो गई है, गलत फहमी है। डीप स्टेट डीप होता है, अभी उसके बहुत सारे टेंटेकल्स निकल के आएंगे, फिर इस खरपतवार का आपको इलाज करना पड़ेगा। सो ऑन पेपर्स मैं ये कहूंगी सीज फायर फायरिंग करके ये थोड़ा लंबा चलेगा, बट एक बहुत पुरानी चीज का, भाई सर्जरी लगती है अगर कोई रोग बहुत पुराना होता, तो ये सर्जरी चल रही है, हैव फेथ। इसमें सारे पार्टिसिपेट, वर्ल्ड वर्सेस डीप स्टेट चल रहा है, बाकी समय बताएगा जी। आपने मंत्री जी बहुत ही विस्तार से बताया कि डीप स्टेट बहुत डीप होता है, और हम अलग से एक शो करेंगे कॉर्पोरेट जिहाद का, और उसके साथ हम लेंस कार्ड को भी जोड़ेंगे। लेकिन मंत्री जी एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी, जिस तरीके से ईरान बार बार ये कह रहा है वो बातचीत में हिस्सा ही नहीं लेगा, तो क्या कोई युद्ध को रोक सकता है क्या? बातचीत में हिस्सा लेने की क्या जरूरत है, और फाइनली नहीं वो हम पाकिस्तान नहीं आएंगे और ये सब करके जो है वो हट गए, उसके बाद आप समझिए इस चीज को। ओके, तो अभी के स्टेटमेंट है, उसको अभी के लिए रखिए, पॉलिटिक्स बहुत जल्दी बदलती है, ठीक है। बहुत सही कहा आपने, और दर्शकों से मैं एक आग्रह और करना चाहूंगी, आप मंजरी जी को सुने, उनके चैनल पर जा करके, म्यूजिक मंजरी पे बड़े अच्छे अच्छे फैंटास्टिक शो रहते हैं वहाँ पे, और आप उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स अ लॉट मंजरी जी। जय भारत, थैंक यू।